नमस्कार। आज के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के इस अंक में मैं योशिता पांडे आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस विशेष कार्यक्रम में आकाशवाणी समाचार देहरादून आप सभी तक पहुंचाता है केंद्र व राज्य की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के बाद लाभार्थियों के जीवन में आए बदलाव की कहानियां। साथ ही इस यात्रा के अंतर्गत अब तक कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं और उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी श्रोताओं को बताना चाहती हूं कि राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में 15 दिसंबर से शुरू हुई यात्रा अब तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए नगर क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रही है। इस यात्रा में हिस्सा लेने वाले लोगों का आंकड़ा 19 लाख के पार पहुंच गया है। इस दौरान 12 लाख से अधिक लोगों ने देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग देने की शपथ भी ली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और आम जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा भी जा रहा है। संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविरों में प्रदेश के 22,000 से अधिक परिवारों का उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकरण भी किया गया है। साथ ही 20,000 से अधिक लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन में आए बदलाव को साझा किया है। आइए अब चलते हैं हमारे लाभार्थियों के पास और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उनकी कहानी। सबसे पहले ले चलते हैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी और कोटद्वार निवासी योगेंद्र के पास, जो बता रहे हैं कि योजना के तहत पक्का घर मिलने के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है। हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। हमारी जो समस्या थी वो मकान की समस्या थी, तब हमने फॉर्म भरा था। उसमें बोले कि हमें एक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो उसमें जब मकान नहीं था, आवास नहीं था, तो क्या क्या दिक्कतें होती थी? बहुत दिक्कत होती थी। बरसात में पानी की छत छूटता है और उसमें जितने भी बहुत दिक्कत आती है। उसमें ठंड में से कोई ठंड में बहुत दिक्कत होती है, जैसे कि खिड़की खुला रहता तभी दिक्कत आती हवा। झोपड़ी थी पहले? झोपड़ी थी। मेरे को प्रधानमंत्री का आवास योजना का लाभ मिला है और हमें बहुत अच्छा लगा है और सुरक्षित लग रहा है। सुरक्षित लग रहा है। आइए श्रोताओं, अब आपको लेके चलते हैं कोटद्वार के जौनपुर निवासी और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की लाभार्थी फरमान बेगम के पास, जो बता रही हैं कि उन्हें कैसे योजना का लाभ मिल रहा है। फ्री वाला राशन मिलता है, टाइम पे मिल जाता है राशन, और राशन से हमें बहुत फायदा मिलता है। परिवार में हम 5 हैं, 2 में भी 3 बच्चे हैं और हमारे हस्बैंड मजदूरी करते हैं और हमें राशन से तो बड़ा लाभ हुआ। हमें महीने पे आ जाता है राशन और हमारे परिवार के लिए बहुत रहता है। अब आइए चलते हैं पिथौरागढ़ के गंगोली हाट नगर परिषद में, जहां पीएम आवास योजना के लाभार्थी अपनी कहानी साझा कर रहे हैं। मुझे प्रधानमंत्री आवास से मकान मिला और मेरे पास पुराना मकान था जो पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका था। उसमें बारिश के टाइम में रहने के लिए भी बड़ी परेशानियां होती थी और मेरा एक परिवार है, 5 लोगों की परिवार थी, तो हमें रहने की बड़ी समस्या होती थी। और उसके बाद मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसमें नवाजा गया और आज मेरा मकान बन चुका है। आज मैं अपने परिवार के साथ बड़े अच्छे से रह रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी से हम बहुत खुश हैं। श्रोताओं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम के अंतर्गत आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।